जम्मू न्यूज मिशन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। एक महराज मलिक, एक विधायक, आखिरकार उन पर पीएसए क्यों लगी और क्या एक एमएलए को इस तरीके की अपत्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था? इस चीज पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, बहुत समय के बाद असेंबली हुई, विधायक चुने गए। हर विधायक इस त्रासदी के समय पर अपना अपना फर्ज निभा रहा है। कुछ एमएलए हैं जो चलिए अब इस समय अपना काम नहीं कर रहे, लेकिन आज के समय में जितने भी एमएलए हैं, चाहे वो एनसी के हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो कांग्रेस के हैं या फिर वो बीजेपी के हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कल भी आपसे मेरी बात हुई तो आपने कहा था कि एक एमएलए का एक लहजा है, उस चीज पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एमएलए को जनता चुन के लाती है, ना कि कोई गवर्नमेंट बनाती है। बिल्कुल, है ना। ये समाज चुन के लाती है, फिर उसको एमएलए बनाया जाता है। एक एमएलए का क्या रोल होता है वो एमएलए को खुद समझना चाहिए, क्योंकि इस जगह बैठने के लिए जब इंसान एमएलए बनता है तो उसे समाज उस सीट पे बिठाता है, क्योंकि फिर वो एमएलए जो है अपने परिवार का नहीं रह जाता, उस समाज का हो जाता है। तो उस समाज में रहकर उसने ऐसी भाषा का करनी चाहिए जिससे सब अच्छा लगे। जो लोग अपने नहीं हैं उनको भी अपना बनाना चाहिए, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। समाज में जब हम अच्छा काम करेंगे हमारी हर तरफ से तारीफ की जाएगी। जब हम कोई भी एक गलत काम करते हैं तो उसमें क्या है, लोग अच्छा भी कमेंट करते हैं, बुरा भी कमेंट करते हैं। हम बुरा क्यों सुने, हम बात ही ऐसी करें। अगर आप एमएलए हो, एक डीसी है, क्योंकि डीसी तो पेपर पास करके आता है, अपनी मेहनत से आता है, और जो एमएलए है उसे समाज बनाती है। तो जब समाज का बनाया हुआ एक एमएलए, अगर डीसी किसका है, एमएलए का ही, क्योंकि उसी में आता है ना। अगर कोई ऐसी बात हो भी तो आपके पास पावर होनी चाहिए, आप डीसी से बात कर सकते हैं, आप उनसे अच्छी बात। ऊपर डीसी के ऊपर भी कमिश्नर होता है, ये डिप्टी कमिश्नर, उसके ऊपर कमिश्नर होता है, उसके ऊपर भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी सब है। अगर एक एमएलए को गलत बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो वो काम करना है, जनता को खुश कैसे किया जाए। अभी देखो कितनी आफत आई है वहां। बिल्कुल सर, वहां जो कितने लोग मारे गए, हम उनकी तरफ देखने की बजाय हम इन उलझनों में फंस जाएं। फिर हम एमएलए किस चीज के हैं? एमएलए के लिए सब एक बराबर होते हैं। पहले उसका परिवार जो है, समाज है जिसको उसने बनाया, जिन्होंने, जी बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए हम, अगर कोई टीचर आपके पास जाता है, आप उसको अगर गाली निकालोगे तो समाज तो देख रहा होता है। एक डॉक्टर को गाली निकालोगे तो समाज देख रहा होता है। आप क्या इस चीज को पेश समझोगे कि क्या इसमें इज्जत बनती है? जितना बड़ा इंसान होगा इतनी ही भाषा उसकी नरम हो जाएगी, समाज उसको ऊंचे ले। अभी सभी बोलते हैं मोदी जी चाय वाला है, चाय वाला है, चाय। अगर एक चाय वाला संगठन में था, पहले सीएम बना, फिर पीएम बना, पीएम के बाद पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में उसका लोहा चल रहा है। क्यों? सिर्फ जुबान। आपके इतने फॉलोवर हैं, अगर आप अच्छी बात का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी बात थोड़ी है कि किसी पद पे ऊपर पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप अच्छा काम करो, आप अच्छी बात करो। किसी को आप गाली निकालोगे, गलती की मैंने, मेरे माता पिता ने तो गलती की। आप किसी को भी गाल निकालो, गाल निकालना तो वैसे ही पाप है, अच्छी बात नहीं है। ये तो कुरान में भी लिखा होगा, किसी के साथ जुल्म करना ही महापाप है। अगर जुल्म सहना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है और करना भी पाप है। हम क्यों ऐसी भाषा बोले? अगर आपको जनता चुन के लाई है, आप अच्छा काम करो, आप आगे भी पहुंच सकते हो। अगर हम अगर आप दूध 100 किलो ले लो, उसको आप सुबह से लेकर शाम तक उबाल देते रहो, शाम में उसे एक नींबू का बीज डाल दो, वो सारे का सारा फट जाएगा।
वो रहेगा थोड़ी। तो इसीलिए हम एमएलए अगर बने हैं तो एमएलए का क्या फर्ज होता है, पहले हम उसको जाने, फिर उसकी बात करें। अभी बारिशें हुई, कितने दिन से रास्ते बंद हैं, आपके ऊपर आगे जितने भी हैं, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, कनेरी, है ना, ये सारी वहां से सब्जियां आती हैं। पहाड़ी लोग हैं, 6 महीने तक वो बेचारे बीज बोझते रहते हैं। जब वो देखते हैं अब सब्जी तैयार होगी, हम बाजार ले जाएंगे, अब इतनी देर से रास्ता बंद है, उनकी सब्जियां तबाह हो रही हैं, उनकी सब्जियां तबाह हो रही हैं और यहाँ आग लग रही है। जो सब्जी 20 रुपए किलो बिकती थी, आज वो 100 रुपए किलो बिक रही है। उधर वो मर रहे हैं, सब्जी नहीं पहुंच रही, इधर जनता पीसी जा रही है कि सब्जी खाने को जो 20 रुपए किलो की 100 रुपए किलो मिल रही है। हम उस पे फोकस करें, फिर रास्ता कैसे खोला जाए, इस चीज को कैसे किया जाए। अगर आप इतने फॉलोवर हैं, जब और आप अच्छा काम करोगे, आपके कितने फॉलोवर बढ़ जाएंगे। हमें कोई भी काम करना है, जब हमने जनता चुन के लाती है, फिर हमने अपना सुख नहीं देखना। राजकुमार जी, जो पीएसए महराज मलिक पर लगाया गया है और डोजियर यानी कि जो कंप्लेन्स उनके खिलाफ हैं, उसका एक 800 पन्नों का डोजियर बनाया गया है, यानी कि किस समय पर कब उन पर कंप्लेन लगी थी, किस किस व्यक्ति को उन्होंने क्या कहा था, वो सब उस डोजियर में मेंशन है। देखिए, कानून अपना काम करता है। कानून तो आप देखिए, लालू पे केस लगा था, वो भी अंदर हुआ, कहीं सीएम भी अंदर हुए, केजरीवाल भी अंदर हुआ। अब कोर्ट अंदर ऑर्डर देती है, अगर जज सजा देता है, तो उसमें किसी पार्टी का क्या रोल होता है? नहीं, कोई रोल नहीं। किसी का रोल होता है क्या? अगर कोई कहाँ जगह होता है, उसने ये कर दिया, उसने हम उसको क्या करते हैं, केस को डाइवर्ट करने के लिए ये काम करते हैं। अब अगर मैं किसी से गलत काम करूंगा, मैं किसी को गाली निकालूंगा, तो पुलिस तो मुझे पकड़ेगी। जब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं क्या बोलूंगा, मुझे इन्होंने क्या कर दिया, इसने क्या कर, उनका क्या कसूर है, उन्होंने बोला मेरे को गाली निकाल। देखो, गलती हम करते हैं तो नाम हम दूसरे पे लेते हैं, क्योंकि अब ये लोग मोदी को रोकने के लिए इन्होंने सारे जतन कर लिए, फिर उसका नाम लेते हैं। जो उसका गलत नाम लेता है वो फंसा जाता है। अब कुदरती देखा, आप मेरी बात सुनो, अगर एक जगह चिकड़ है, आप उसमें पत्थर मारोगे तो सारी छींटियां अपने ऊपर पड़ेंगी। अगर एक आदमी आग लगी हुई है, उसमें आप पैसा डालो, अच्छी चीज डालो, पूरी जो जला ही देगी, छोड़ेगी थोड़ी। जो धर्म होता है, उसके आगे अधर्म खड़ा नहीं हो सकता। जी, मेरा आखिरी सवाल देखिए आपसे रहेगा, जो पीएसए उन पर लगाया गया है, उसके बाद से आप देख रहे हैं चक्का जाम डोडा में भी देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो इस समय अपने अपने घरों के बाहर हैं। दूसरी तरफ महराज मलिक आज सुर्खियों में है, जहां एक विधायक को ये कहना चाहिए था कि अगर वो जेल में जा रहे हैं, वो अपनी जनता को कहते कि अगर मैं सही हूं तो मैं बाहर निकल कर आऊंगा, लेकिन आखिरी में उनके शब्द ये थे कि चक्का जाम कर दो। दूसरा, कल संजय सिंह द्वारा ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पीछे ही पड़ चुकी है, वो चाहती ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक यहाँ पे सत्ता में काम करे। पहले सबसे बड़ी बात है, जब महराज मलिक बना था, वो आम आदमी पार्टी में था ही नहीं। जब वो जीतने के कारवाए तो सब ये भाग गया, आगे आम आदमी पार्टी बन गई। एक बात, क्या बीजेपी कहती है कि आप क्राइम करो, क्राइम करोगे आप नाम लोगे बीजेपी का? मैं तो देखो भाई, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इंसानी से बिलोंग करता हूं। मेरी पार्टी है इंसानियत की, मैं गौ सेवा करता हूं, उसके अलावा ना मुझे इनसे लेना देना, ना उससे लेना, ना इससे। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ चल पड़ते हैं, है ना। मगर कहने का मतलब है, केजरीवाल को अंदर दिया, क्यों दिया? अगर आप घोटाले करोगे, गलत काम करोगे, तो आपको फूल की माला तो नहीं बरसाएंगे। कोर्ट अपना देखो, कोर्ट में चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो, केस होता है जब, तो उसकी गवाहियां भी होती हैं। आपने गवाहियां क्यों नहीं तोड़ी? अगर गवाहियां थी, अगर किसी ने गवाही दी है, तभी तो अंदर केस अंदर हुआ ना। कहीं मर्डर भी करते हैं, उसको गवाही कोई नहीं लगती, बारी हो जाता है, फिर उस ईश्वर की अदालत खड़ी होती है। याद रखना, जहां कोई अदालत नहीं आती, तब ईश्वर की अदालत चलती है। अगर इनका वो एक सुंदर जैन था, वो भी अंदर हुआ। संजय सिंह बोलता तो बहुत है, ये याद रखना, जिस दिन भगवान की लाठी बढ़ गई,
उस दिन ये बोलती बंद हो जाएगी। ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, अगर हम कोई जुलूस निकालते हैं, जहाँ पथराव करते हैं, मरती तो जनता ही है सर। बिल्कुल सर। क्यों नहीं? अगर आज 4 दिन बाजार बंद होगा तो गरीब आदमी जो खाने वाला है, कमाने वाला है, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये कोई नहीं सोचता कि हमें गरीब आदमी के लिए कैसा किया जाए। मेरा यहाँ पे हाथी था, कुछ शरारती लोगों ने उस पे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाए। मैं अगर चाहता तो जनता में ये बात रखता तो यहाँ लॉ ऑर्डर खराब हो जाना था। एक मैं अपने हाथी के लिए, अपने फायदे के लिए पूरी जनता को गुमराह नहीं कर सकता था। मगर ये याद रखिए, जिन लोगों ने इसमें गलत राय दी या गलत किया है, वो उसको भगवान की लाठी नहीं छोड़ेगी। ये ध्यान रखना। सत सत का होता है। पांडु 5 थे, 5 ही रहे। जो कोरु थे 100 पुत्र और करोड़ा जोधे, एक नहीं बचा। इतने इतने महारथी थे, भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और जिनको मृत्यु अपने बस में थी वो भी नहीं बचे। क्यों? अधर्म के साथ थे। जो धर्म के साथ चलता है उसे कोई हिला नहीं सकता, और जो अधर्म के साथ चलता है उसे कोई बचा नहीं सकता। वैसे भी ये भी जो 2-3 महीने रहे हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। 26 और 27 कई कंट्रियां, भगवान मैं तो चाहता हूं सब सुखी रहे। ये आपके आंखों के सामने ही कई कंट्रियां ऐसा पाप आने वाला है, कुछ तो पानी में डूब जाएंगी और कुछ ऐसे ही लोग लड़ मर के मर जाएंगे। अगर आप लोगों को परिवार की और समाज की सुख शांति चाहिए, आप धर्म का काम करो। कोई जग कराओ, कोई हवन कराओ, कोई भंडारे करो, जिससे भगवान प्रसन्न हो, हम लोग पापों से बचें और इस आपदा से बचें। आप कोई सोचता है जिन घरों में पानी बढ़ गया उनका खाने के लिए कुछ नहीं रहा, उनके कपड़े नहीं रहे, उनको बैठने की जगह नहीं है, इतने इतने गारे में लोग कैसे खाएंगे? उन लोगों को पूछो जिन पे आफत आई है। ये आपने हल्की बौड़ी मंदिर देखा, कितना ऊंचा था, अभी तक वहां से मिट्टी नहीं निकली जा रही है। भगवान तक गलती करते हैं हम, पर ये भुगतना पड़ता है सबको। तो मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से, आप धर्म की राह पे चलो, किसी को गुमराह मत करो। आज जो लोग गुमराह होते हैं, देखिए भीष्मपितामह ने भी कहा था कि मैंने इनका अन्न खाया है, पता था गलत कर रहा हूं, गलत हो रहा है, फिर उसका साथ दिया। तो इसलिए जो गलत का साथ देता है, अगर यही दालत ईसा वाली बचा लेती है, पर ऊपर वाली दालत नहीं छोड़ दी। ये जनता है, जनता हिसाब मांगेगी। उनका मुखिया एक ही है, वो ऊपर बैठा है। जब वो मुखिया देखेगा फिर कुछ ना कोई। रावण ने भी कहा था मैं किसी के नहीं मरूंगा, ब्रह्मा से प्रधान लिया, मैं किसी से नहीं मरूंगा। उन्हें ऐसे कैसे हो सकता है, मरना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला फिर मैं मनुष्य से मरूं। भगवान को उसके लिए मनुष्य रूप लेना पड़ा, और मनुष्य रूप में आके रावण का संहार किया। तो इसलिए वो जब उसको पता लग गया भगवान आगे, वो खुद भी लड़ने जा सकता था, उसने खुद नहीं लड़ा। उसने पूरा परिवार मरवाया। पहले उसने बोला मैं चला जाऊंगा, मेरा परिवार तो यही रहेगा, क्योंकि ये भी भगवान के हाथों मरे, एक साथ हम गोलोक धाम जाएं। आपने अगर कहीं जाना है तो आप भगवान की शरण में जाइए। क्यों बुरे रास्ते में जाओगे, क्यों बुरा काम करोगे? एक कुर्सी के लिए, एक जनता को हम गुमराह करें एक कुर्सी के लिए, एक कुर्सी के लिए हम गाली निकालें किसी को, माँ बहन की, जो इसका कोई लेना देना नहीं, वो घर में बैठे हैं, हम उसको गाली निकालते हैं, क्या लेना देना? देखिए जो ये एमएलए है, ये अच्छा काम कर रहा, तभी तो इसके फॉलोअर थे। भाई अच्छा काम करो, बुरा क्यों करते हो? आप और अच्छा काम करो, जिससे दुनिया आपको, अगर एक पीएम चाय बेचने वाला सीएम बन सकता है, फिर पीएम बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप तो डायरेक्टली एमएलए बने हो। तो पहले उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। सोने का पात्र हो, उसके नीचे शेक हो,
तो पानी तो नहीं रुकेगा उसमें। अगर मिट्टी का पात्र हो, अगर वो साफ हो, उसमें पानी डालेंगे, वो ठंडा भी होगा और उसमें टेस्ट भी लगेगा। जो जमीन के साथ जुड़ा है उसे हर चीज मिलेगी। जो आसमान पे उड़ता है वो कहीं ना कहीं गिरता है। फिर कहते हैं इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मैं तो यही कहता हूँ, इसलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए। राजा हो जा रंग जहां के, सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। रहना किसी ने नहीं है, पर हम अच्छा काम करके जाएं, अपने परिवार के नाम करके जाएं, इज्जत मांगे। जब तक इंसान जीता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। जब इंसान मरता है तब उसकी वैल्यू पता लगती है, जब अच्छा काम करके रहा। जिसकी रोज बात हो वो मरता नहीं, जीवित रहता है। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग इस चीज को गुमराह कर रहे हैं, जनता की जो सुविधा उनको देने की बजाय हम उनसे उल्टा काम कर रहे हैं। वहाँ देखिए रास्ता सारा खराब हो गया, लोगों की सब्जी खराब हो रही है, कोई बीमार है वो वहीं मर रहा है, किसी को तकलीफ है वो वहीं कर रहा है। तो इसलिए मेरा सबके आगे हाथ जोड़ के यही विनती है, आप धर्म के रास्ते आओ, धर्म का काम करो, समाज आपको और आगे ले जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, ये थे राजकुमार गुप्ता। बहुत सी चीजें इन्होंने कही हैं और इसका एक ही मतलब है। देखिए, एक विधायक को जमीनी सत्ता से जुड़े रहना चाहिए, ये सच है। एक व्यक्ति का ओहदा जितना बड़ा हो, उसे अपनी जुबान उतनी ही नीमी रखनी पड़ेगी, और यही होता है एक सच्चा विधायक और यही होता है एक समाज सेवक। देखिए, इस समय डोडा में त्रासदी के बाद तमाम लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो अपने विधायक के साथ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि हमारा विधायक अगर बाहर आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। और ऐसे में महराज मलिक पर पीएसए लगने के बाद जनता आज भी उनके साथ है। देखिए, आज बहुत सी बातचीत हमने राजकुमार गुप्ता से कही है, जिनका ये कहना है कि अगर आप एमएलए बने हैं तो उसका कर्तव्य भी सीखें, अपनी जुबान को नीमा रखिए और काम करना सीखिए। जनता क्या राय रखती है जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएं। देखते रहें जम्मू न्यूज मिशन।